स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। इसमें हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सामान्य अध्ययन के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। अस्तो माँ सदगमय लिया गया है, ये भी आपका ऋग्वेद से है। आर्यभट्ट थे एक खगोल शास्त्री। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? देखिए, इसे कांस्य युगीन सभ्यता ही बोला जाता है। उत्तर पाषाण और लोग युगीन तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये ताम्र पाषाण युग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऋतु वर्षा ऋतु है, कब होती है पता है? 15 जून से 15 सितंबर तक बारिश होती है ना, वर्षा का मौसम होता है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे पहले जो भगवान ने अवतार लिया था वो मत्स्य अवतार ही था। संसार का पहला पालतू पशु कुत्ता। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं पुरातत्वविद कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। नील नदी की घाटी के किनारे हुआ है आपका मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के किनारे हुआ है आपका हड़प्पा, और ये है चीन की सभ्यता। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी 13। केनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, क्योंकि वेद ही ज्ञान का आधार है। शीत ऋतु से संबंधित है। शीत ऋतु कब से कब होती है? दिसंबर से मार्च तक, 15 दिसंबर से 15 मार्च। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? कुमारगुप्त प्रथम। उपनिषदों की संख्या है 108। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। प्रमुख शक्ति के साधन हैं। देखिए, कोयला से भी शक्ति बिजली बनती है, विद्युत तो है ना। शक्ति खनिज तेल से भी बनती है, वायु से भी हम एनर्जी बनाते हैं, लोहा इस्पात भी है, तो इसका आ जाएगा ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ये हवा उच्च दाब पीटी से निम्न दाब पीटी के बहती हैं, सही है। दोनों गोलार्धों में 30 से 50 अक्षांशों तक है, ये सही है। ये आवाज़ करती है, तेज चलिए तो आवाज़ करेंगे, इसका आंसर है दा। ये सभी सही हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे रहता है वह रात होगी। कांस्ययुगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में प्रकट कब होती है? 25 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी 1921। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, हमारी गंगा मैया किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? भूमध्य रेखा। देखिए, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ये है आपकी भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये नॉर्थ एंड ये साउथ। मूल अधिकारों की संख्या कितनी होती है? 6 मूल अधिकार हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है तो जौ भी गेहूँ भी। देखिए, अगर इसमें से एक पूछे, है ना, अभी इसमें दोनों दे रखे हैं, दोनों लगा दीजिए। वैसे सबसे पुरानी फसल जौ है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा? सा। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? सिंधु नदी से है। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है 15 मार्च से 15 जून। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे किसके? हड़प्पा के। मैकमोहन रेखा का संबंध है भारत और चीन से। सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ठाणे चक्रवात है, कहाँ आया था ये भारत का है, भारत में आया था। हरिकेन चक्रवात संबंधित है, हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं, ठीक है। टाइफून है चीन में भी आता है, जापान में फिलीपीन, मतलब जो हमारा एशिया के इधर जो देश पड़ते हैं इनमें सब में टाइफून बोला जाता है, ये वाला है ना सभी। बिलिबिली चक्रवात, बिलिबिली ऑस्ट्रेलिया। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। संगीत का संबंध है सामवेद से। व्यापारिक हवाएं मिलती हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर पश्चिम। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता हैं बुद्ध काल से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365.25 दिन में। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। कालिदास तथा धन्वंतरि किसके दरबार के 9 रत्नों में से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के समय भारत आया था। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्योंकि इसने शकों को मार भगाया था। इसको हम शकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शकारी। ठीक है, शकारी भी कहते हैं इसे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे हमारे श्रीगुप्त। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। इंडिया के लेखक, कई बार आ चुका है प्रश्न ये, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था अपने कला और स्थापत्य के लिए। जब केंद्र में दाव अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। चक्रवात की विशेषताएं हैं, यहाँ निम्न दाव का केंद्र होता है, सही है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाव बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। उसका आंसर सी है। चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय। वर्धन वंश के संस्थापक थे। अब देखिए, जो वैसे हर्षवर्धन तो नहीं है इसके संस्थापक, लेकिन एक ही नाम दिया गया है वर्धन वंश के शासक का, तो यही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूँगा। आप बस इसको एक बार सुन लीजिए, सुन लेंगे तो आपको पेपर में अपने आप ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। आदिमानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे पत्थर के बने होते थे, क्योंकि लोहा तांबा तो था ही नहीं, लकड़ी के बनाने जानते नहीं थे वो। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता? रसायन शास्त्र। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है, जो हमारे हिस्टोरियन मानते हैं, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में नंबर 1 थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम क्या था? उसे रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा है ना। ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, अभी क्वेश्चन आया भी था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पिरामिड किस देश में है? पिरामिड मिस्र देश में है। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में हुआ था। गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से संबंधित है, जो कि सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और इसके मध्य से ये रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। ये हमारी क्या है? ये हमारी भूमध्य रेखा है। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? आपके यम है ना, यम को सौर परिवार से हटा दिया गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहते हैं उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ था, देखिए आग का भी हुआ था और पहिए का भी हुआ था। आपका उत्तर क्या है? दोनों। पुराणों की संख्या है 18 पुराण हैं हमारे। बुद्ध, संघ एवं धर्म त्रिरत्न हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। मित्रों, अभी आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए गए हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया बहुविकल्पी। अब मैं सारे सब्जेक्ट के पहले बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद फिर आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। सारा कुछ कराऊंगा, सारी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तब तक आप इसे देखते रहिए।
अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, तो कुछ सपोर्ट कीजिए हमको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।